टाइप 1 का पहला सवाल आपके सामने ये है। मैंने होमवर्क भी दिया था कल आपको, शायद ये जो टेबल मैंने आपको लिखवाई थी सीआई वाली, वो आपने अलग पेज में लिख कर रख ली होगी, क्योंकि आज उसका बहुत काम आने वाला है। ठीक है। सवाल है कि 9,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। टीडी 2024 का आया हुआ सवाल है। 32% रेट है, हालांकि नॉर्मली ऐसा रेट परसेंट देता नहीं है एग्जामिनर। अब दे दिया तो क्या करें, कोई नहीं, हम करेंगे इसे भी कि भाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 32% है। यस। समय कितना है, 2 साल है। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, है ना। तो 32 प्लस 32, 32 प्लस 32 प्लस 32 गुणा 32, 32 गुणा 32 और बटा 100। तो 32 और 32 होता है 64 प्लस, और 32 गुणा 32 होता है बच्चे 1024 और अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस 10.24, और 64 में 10 जुड़ेगा तो 74.24% आपका ये इफेक्टिव रेट यानी कि प्रभावी दर हो जाएगी 2 साल की। 2 साल की क्या हो जाएगी, प्रभावी दर। बस 9,000 का इतना परसेंट निकाल दो, वही आपसे पूछा है कि अगर मैं ब्याज की बात करूंगा तो मूलधन 9,000 है और इसका 74.24% निकालना है। भाई अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 9 की गुणा करना, 9 चौके 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, ना तो यहां पर है ना यहां पर है ना यहां पर है, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है। ये मैंने मतलब यूनिट डिजिट से भी कर दिया। आप इसे कैलकुलेट आगे भी सॉल्व कर लो। 9 दूनी 18 और 3 21, हासिल का 2, 9 चौक 36 और 2 38, हासिल का 3, 9 सत्ते 63, 63 और 3 66, और डिवाइड बाई 10 था तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिया, 6681.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक जवाब है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 2 आज का, और देखते हैं इसमें क्या होगा। करेंगे बच्चे जल्दी से। ये भी CHSL 2023 का पूछा गया सवाल है। कह रहा है यदि ब्याज 5% हो और 2 वर्ष के बाद 13,230 रुपए देने हो, 2 साल के बाद इतना पैसा देना है, दे 2 साल के बाद पैसा देना, मतलब ये अमाउंट है। ये जो 13,230 है ना बच्चे, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है कि 2 साल के बाद इतना पैसा देना है। तो बताओ वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा। समझाया था और मैंने एक बात बोली थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा आए जिसका फ्रैक्शन, जिसका भिन्न आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है वहां। और जहां नहीं तो फिर वहां आप इफेक्टिव रेट से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां हमें दिया हुआ है कि भाई 5% की दर है और 2 साल में इतना अमाउंट बन रहा है, मिश्र धन बन रहा है। तो 5% एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका मैं फ्रैक्शन बहुत अच्छे से बना सकता हूँ, है ना भाई। और मैंने याद भी किया है परसेंटेज के जमाने में कितना, 1/20 होता है। कितना होता है बच्चे, 1/20 होता है। अब कितने वर्ष की बात कर रहे हैं सर, 2 साल की। तो 2 बार क्या कर देंगे, 20 में 1 जोड़ दो 21, और दोबारा भी 20 में 1 जोड़ दो 21। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 400, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 441। ये होता है अमाउंट और ये होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अब सवाल ने आपको क्या दिया हुआ है, सवाल ने तो अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। तो बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि 441 यूनिट का मतलब है 13230, अमाउंट है ना भाई ये भी, और वहां भी अमाउंट दे रखा है। तो बच्चे 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 13230 बटे 441। तो ये जाएगा आपका 21, 21 441,
21 छिक्के 126, 21 तिया 63 और 0 और 21 तिया 63, यानी कि 1 यूनिट का मतलब 30, तो 4 यूनिट का 400 यूनिट का मतलब क्या होगा 400 गुणा 30 यानी कि 12,000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, प्रिंसिपल हो गया 12,000। तो हर वो सवाल जिसमें परसेंटेज ऐसा दिया गया हो जिसका फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है या आप जानते हैं, आप रेशियो मेथड से जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे, जरा यहां देखेंगे बच्चे क्या कहता है सवाल कि 24,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष तथा 10% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष की बात कर रहा है और पहली साल 8% का रेट और दूसरे साल 10% का रेट, यानी कि दोनों साल ना अलग अलग ब्याज की दर है। अगर 2 साल का ब्याज बताओ और मूलधन 24,000 है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये सवाल नहीं कर पाएगा। कि बात जब 2 साल की होगी ना सर, 2 साल की बात होगी, तो हम हमेशा प्रभावी दर क्या निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है 8, बी क्या है 10 प्लस ए गुणा बी यानी कि 8 गुणा 10 बटा 100। यस और नो भाई, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 18 प्लस 8/10 यानी कि 0.8 और ये आ जाएगा 18.8%। ये आ गया बच्चे 2 साल की प्रभावी दर, यानी कि जब 8% और 10% की ब्याज की दर लगेगी ना तो 18.8% ब्याज का बनेगा। 18.8% बस 24,000 का उतना निकाल दो, 24,000 का, तो 24,000 गुणा 18.8 बटा 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 3 0 से 3 0 गया भाई, 24 अट्ठे कितना होता है, आप यूनिट डिजिट से चले जाओ, 4 अट्ठे 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 2, आप देख लो यूनिट डिजिट यहाँ 4 है, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 6 है, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 0 है, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है और हमने 4 अट्ठे 32 कह के निकाल भी दिया था, तो 4512 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन। कई बार कैलकुलेशन यूनिट डिजिट से ना बड़ी आसान हो जाती है, यहाँ इस सवाल में आपको 24 को 188 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने इकाई का अंक देखा, यूनिट डिजिट देखा और आंसर आ गया। बिल्कुल सही बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखेंगे बच्चे जरा और बताएंगे इसका जवाब मुझे। कह रहे 25,000 पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 10% का रेट आ गया और कल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि 10% सबसे इंपोर्टेंट परसेंटेज है, सबसे इंपोर्टेंट। अब 10% एक ऐसा परसेंट भी है कि जिसका फ्रैक्शन, जिसका भिन्न भी आप जानते हो कि नहीं भाई, आप जानते हो ना कितना होता है 1/10। और अगर आप जानते हैं तो आप इसे रेशियो मेथड से जा सकते हैं, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, लेकिन इसे नहीं जाना है। मैंने आपको कल टेबल लिखवाया था ना, क्यों टाइम दिया था मैंने टेबल में, क्यों दिया था, मुझे अगर ऐसे ही सारे क्वेश्चंस कराने होते तो फिर मैं वो टेबल में टाइम वेस्ट करता ही नहीं, अपने 15-20 मिनट बचाकर कुछ और कराता मैं उसमें। भाई यहाँ हुआ है 10% और 10% का तो टेबल मैंने आपको लिखवाया है कि जब रेट हमारा कितना हो बचा 10% हो और समय कितना दिया हुआ है उसने 3 साल 3 इयर्स का समय दिया हुआ है ना भाई, ये दिया हुआ कि जब रेट 10% हो, समय 3 साल हो, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। आप कहेंगे सर ये तो टेबल में लिखाया है 33.1% होता है, लिखवाया था मैंने टेबल में। 2 साल का कितना होता है 21%, 3 साल का कितना होता है 33.1% और अगर 4 साल का पूछेगा तो 46.4
10.41%। 10% का तो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ उसने बोला है कि रेट 10% है, समय 3 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। भाई कल हमने पढ़ा कि रेट अगर 10% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 33.1% होता है। बस हो गया सवाल। 25,000 का इतना परसेंट निकाल दो, 25,000 गुणा 33.1 बटा 100। भाई पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 2 77, 25 दिया 75 और 7 कितना हो गया 82। कितना आंसर आ गया 8275। लो हो गया सवाल। टेबल बेस्ट तरीका है अगर ऐसे परसेंटेज आए जो मैंने टेबल में आपको लिखवाए हैं। 2% लिखवाया, 3 लिखवाया, 4 लिखवाया, 5 लिखवाया, 8 लिखवाया, 10 लिखवाया, 12 लिखवाया, 15 लिखवाया, 20 लिखवाया। ऐसे परसेंटेज हैं जिनके 2 साल, जितने साल के मैंने लिखवाए हैं वो साल के आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल बताओ। सवाल है 1,000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन। यहाँ अमाउंट पूछ लिया। अमाउंट, मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि ब्याज एनुअली होता है। यहाँ भी 10% है। जहां भी 10% का रेट आ जाए ना, वहां आप एक्टिव हो जाने चाहिए। अगर 2 साल कह रहा है तो 21%, 3 साल कह रहा है तो 33.1%, 4 साल कह रहा है तो 46.41%। ठीक है, तो यहाँ 3 साल का मिश्र धन पूछ रहा है और हम जानते हैं कि रेट अगर 10% है तो बच्चे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर 33.1%। यही होता है ना भाई, 33.1%। तो आप 1,000 रुपया मूलधन है, ब्याज निकाल दो कि 1,000 गुणा 33.1 अपॉन 100। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो गया तो ब्याज आ गया 331। अब ये 331 ब्याज है, हमें क्या चाहिए मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं, मूलधन में ब्याज को जोड़ दो। तो 1,000 प्लस 331 यानी कि आंसर आ जाएगा 1,331। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन। प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने कर लिया। अगले सवाल पे आते हैं बच्चे, जरा देखते हैं सवाल को, करिए से। सवाल है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 16% है, दूसरे वर्ष 20% है और तीसरे वर्ष 15% है, तो कह रहा है कि 15,000 पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लगाओ दिमाग, बताइए। क्या जवाब होगा भाई आपका। आप चाहो रेशियो मेथड से जा सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि रेशियो मेथड थोड़ा बड़ा चला जाएगा। 16% का भिन्न बनाना, 20% का बनाना, 15% का बनाना, आई थिंक ये बढ़ा जाएगा रेशियो में। फिर क्या करें सर, फिर आप प्रभावी दर इफेक्टिव रेट निकाल दो 3 बार का कि भाई ये 16% है, ये कितना है 20% है और ये कितना है 15% है। इन दोनों का अगर मैं प्रभावी दर निकालूं 20 और 15 का, तो a प्लस बी प्लस ए गुणा बी, 15 गुणा 20 होता है 300 बटा 100। तो इन दोनों का प्रभावी दर आ जाएगा 38%। और 38% को 16% के साथ लगा दो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, प्रभावी दर आ जाएगी इनकी। a प्लस बी कितना होगा, 8 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, प्लस a गुणा बी, 16 8 128, 16 3 48 और 12 60 बटे 100। तो कितना आएगा 54 प्लस 6.08।
ये आ जाएगा बच्चे 60.08%। ये आ गई भैया प्रभावी दर। और जो 3 साल वाली मैंने एक ही बताई है आपको, तीनों को जोड़ना है, दो दो की मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 और तीनों की मल्टीप्लाई करके अपॉन 10,000। वो अगर किसी को याद है, किसी को आता है, किसी को अच्छा लगता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं कि भाई इन तीनों में वो तरीका मैंने तो बताया है कि जो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे। दो में ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, यहां से मिला 38%, उसको 16% के साथ ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, हो गया। तो ये मिला 60.08। बस 15,000 का इतना परसेंट निकाल दो, तो 15,000 गुणा 60.08 बटा 100। बच्चे यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 15 अट्ठे 120 हासिल का 12, 15 जीरो जीरो 12 का 2 हासिल का 1, 15 जीरो जीरो 1, 15 छिक्के 90 और अपॉन 10। जीरो से जीरो गया, आंसर कितना आ गया बच्चा? 9012। हमारा आंसर कितना आ गया? 9012, ऑप्शन यही हमने करना। 3% अगर हमें दिए हुए हैं, उनकी प्रभावी दर आप निकाल लो, इफेक्टिव रेट। कल मैंने निकलवाना सिखाया था आपको, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है अब जा सकते उस क्लास को देखने। तो यहां आप 16% का फ्रैक्शन अगर बदलेंगे तो ये होता है 16/100। तो 4 चौके 16, 4 से जाएंगे 25%, 4/25। 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चा 1/5 और 15% का फ्रैक्शन होता है 5 तिया 15, 20 पंजे 100। अगर आप रेशियो मेथड से जाएंगे तो आपको 25 से 29 करना पड़ेगा, भाई 4 जोड़ दो। 5 से 6 करना पड़ेगा, 5 में 1 जोड़ दो। और 20 से कितना करना पड़ेगा? 30 करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बोला ना बच्चा कि आपको बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेंगी अगर आप रेशियो से जाओगे तो ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आप ऐसे कर लेना। ये इधर आपका प्रिंसिपल आएगा, इधर अमाउंट आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। चले अगले सवाल। सवाल क्या, टाइप ही हमारा चेंज हो गया है। चलो एक दो कमेंट देख लेते हैं। बड़े भैया का सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू। अच्छा, वेरी गुड। मिलते हैं आपके बड़े भैया से सम्मान समारोह में जल्दी ही। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 था, बिल्कुल नॉर्मल टाइप था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। बस आपको इस टाइप में क्या सीखने को मिला कि देखो 3 चीज मैं समरी बताता हूँ पूरे टाइप की, कि अगर किसी भी सवाल में ऐसा परसेंटेज हो जिसका फ्रैक्शन आप निकालना जानते हो, आप रेशियो मेथड से सवाल को करो। लाइक 5%, 10, 15, 12, 12.5, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, डेफिनेटली आप रेशियो मेथड से जाओ। कहीं अगर ऐसे परसेंटेज आ जाए जहां आप फ्रैक्शन से जाने में थोड़ी डिफिकल्टी आए, आप फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, 2 साल का। और 3 साल के लिए क्या करना है, या तो 3 साल वहां से जो मिले उसे बचे हुए में 2 साल का फॉर्मूला, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये तरीका पढ़ा हमने। तो रेशियो मेथड और फॉर्मूला मेथड दोनों से आप डेफिनेटली जा सकते हो। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर किसी सवाल में ऐसे परसेंटेज हो जिनका मैंने आपको टेबल में जिक्र किया, लाइक 10%, 5%, कुछ भी हो, आप फॉर्मूला अपने उस टेबल से डायरेक्ट वैल्यू रखो। जैसे 10% है तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 33.1% होता है। अगर रेट 5% है ना, और आपसे कहेगा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, बुद्धि में तुरंत आना चाहिए 10.25% होता है। और डायरेक्ट लगाओ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप 2 की तरफ चलते हैं बच्चा। और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे जरा इसको। क्या कहता है सवाल कि 10,000 रुपए पर 1.5 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय है। ये बात को बड़े गौर से पढ़ना है। कल मैंने क्लास की लास्ट में आपको सिखाया था कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो, ब्याज अगर त्रैमासिक हो, ब्याज अगर 8 महीने का हो, तो किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर को हम निकालते हैं, ये आपको
अब जैसे ही आपने सवाल पढ़ा आपको पता चला कि यार समय कितना है, 1.5 साल, रेट कितना है, 20% वार्षिक, 1 साल का 20%, लेकिन हमसे ब्याज निकलवाने को कह रहा है अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। हमें हाफ ईयरली रेट भी पता होना चाहिए, हमें अर्धवार्षिक दर भी पता होनी चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, अर्धवार्षिक दर निकालते हैं। कल मैंने लिखवाया था आपको कि अर्धवार्षिक दर का मतलब होता है कि वार्षिक दर को किससे डिवाइड कर दो, 2 से। तो अर्धवार्षिक दर आ जाएगी, अर्धवर्ष की, अर्धवर्ष की दर आ जाएगी कितनी, 10%। वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो, कल डायरेक्ट लिखवाया भी था मैंने। 10% आपको पता चल गया। दूसरा काम मैंने आपको क्लास के लास्ट में सिखाया था कि अगर मैं ब्याज को हर 6 महीने में लगा रहा हूं, सुनना बच्चा, अगर मैं ब्याज को हर 6 महीने में लगवा रहा हूं तो मुझे 1.5 साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा। भाई मैं हर 6 महीने में ब्याज देता हूं, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मैंने बोला तो 1.5 साल में मैं कितनी बार ब्याज दूंगा, हाउ मैनी टाइम्स, 1.5 साल में। तो आप कहेंगे कि सर 1.5 वर्ष में जो है ना आप 3 बार ब्याज दोगे, कितनी बार सर, 3 बार। भाई कल तो आपको लिखवाई थी, प्रैक्टिस भी करवाई थी ये चीज मैंने आपको, अब ये काम आ गई यहाँ पर कि अगर मैं हर 6 महीने ब्याज लगाता हूं तो 1.5 साल में मुझे 3 बार ब्याज देना होगा। अब आपके दिमाग की बत्ती जली, बत्ती जली आपके दिमाग की कि भाई अगर रेट 10% है तो 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, टेबल में लिखवाया है सर 33.1%। कितना बचा, 33.1%। ये रेट अगर 10% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 33.1%। बस आप मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000, इसका 33.1% निकाल दो अपॉन 100, पॉइंट हटेगा 0, 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये आ जाएगा 3310। कितना आ गया जी, 3310, ऑप्शन नंबर बी। आप रेशियो मेथड से भी जा सकते हो कि भाई रेट 10% है, 3 बार के लिए बोला है तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, इधर गुणा करेंगे 1331 आएगा, इधर गुणा करेंगे 1000 आएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इन दोनों का डिफरेंस जो 331 है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 1000 यूनिट का मतलब 10,000, 1 यूनिट का मतलब 10, 331 का मतलब 3300। रेशियो मेथड से भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल पे आएंगे बच्चे जरा, और बताओ इसका जवाब। ये सवाल देखिए, थ्री ईयर लिखवाया था मैंने, लेकिन उस टाइम रेट भी तो वार्षिक था। जब रेट वार्षिक है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने क्या लिखवाया, 33.1। और जब रेट अर्धवार्षिक है तो 1.5 साल में भी तो 3 ही बार ब्याज लगा, 10%, 10%, 10%, तो वहां भी तो 33.1% हुआ। तो सवाल कह रहा है कि एक धनराशि को प्रति वर्ष 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए, बात को समझना, कह रहा है कि 10% का ब्याज है प्रति वर्ष, वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, और कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, हाफ ईयरली में ब्याज को लगा रहा हूं। तो कह रहा है कि 18 महीने के लिए पैसे को निवेश किया गया, यदि परिपक्वता पर दे 64,827, यानी कि अमाउंट, परिपक्वता यानी कि मैच्योर होने के बाद, मैच्योर यानी कि 18 महीने के बाद जो पैसा वापस मिलना है, दैट इज 64,827। और ये जो 64,827 है ना, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। तो कह रहा है बताओ निवेश की गई धनराशि क्या है, मूलधन आपसे पूछ। सबसे पहले क्या करना है, हमें 10% वार्षिक दर दी हुई है, एनुअल रेट। हमसे कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से पैसा लगना है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयर। तो सबसे पहले हमें अर्धवार्षिक दर का पता होना बहुत जरूरी है।
तो बच्चे अर्धवार्षिक दर हाफ ईयरली रेट कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर अर्धवार्षिक दर की रेट हो जाएगी इतना, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो, सर ये हो जाएगी 5%। हैं जी, बिल्कुल सही बात है, यस। यानी कि अगर मैं ब्याज को हर 6 महीने में लगाऊं तो मुझे 5% ब्याज देना होगा हर 6 महीने में। और मेरा समय कितना है? आप कहेंगे सर 18 महीने। तो 18 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? आप कहेंगे कि सर अगर समय 18 महीने है ना, तो अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगाता हूं तो 18/6 यानी कि ब्याज लगेगा 3 बार। ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 बार, क्योंकि आप अर्धवार्षिक ब्याज लगा रहे हो 6 महीने में। तो 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, तो 6 तिया 18 होता है। तो आप 18 महीने में 3 बार ब्याज लगाओगे, 3 बार, सॉरी। आप इसे रेशियो मेथड से भी जा सकते हो और आप इसे इफेक्टिव रेट से भी जा सकते हो। ठीक है भाई, अगर आप इफेक्टिव रेट से जाना चाहते हो तो अगर रेट 5% है तो 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल में लिखवाया है 15.7625 होता है 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट 5% है। हमें दिया गया है अमाउंट 64,827। तो अगर ब्याज इतना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 में जोड़ दो तो 115.7625%। और इसी की ही वैल्यू हमें 64,827 दी हुई है, ये वाली। लेकिन यहां मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि यार यहाँ ना कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी चली जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है 765। कैलकुलेशन इज लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो क्यों ना मैं इसे रेशियो मेथड से चला जाऊं भाई, क्यों ना मैं इसे रेशियो मेथड से चला जाऊं। तो अगर मैं इसे रेशियो, इसको हटा दूं ना, फिर मैं अब रेशियो मेथड से देखूंगा। ये आप कर लेना अगर आप चाहो तो, मैंने रिप्रेजेंट करके दे दिया है। मुझे पता है 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। तो पहली साल या पहली बार 20 से 21, फिर 20 से 21 और फिर 20 से 21। भाई इधर गुणा करेंगे ये आ जाएगा 8,000 और 21 का क्यूब होता है 9261। याद रखना बच्चा, क्योंकि 21 गुणा 21 कितना होता है? 441। 21 की गुणा करेंगे 21 एकम 21 हासिल का 2, 21 चौक 84 और 2 86 हासिल का 8, 21 चौक 84 और 8 92। लेकिन आपको भी ये डायरेक्ट याद रखना है, 21 का जो क्यूब होता है ना वो 9261 होता है। बहुत बार सीआई में आपको यूज करना पड़ेगा। 21 का क्यूब 9261, 20 का क्यूब 8,000 और इन दोनों का डिफरेंस चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछा, आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 64827। एक यूनिट का मतलब कितना आएगा? 64827 बटे 9261। अब देखना भाई, अब ना हम यूनिट डिजिट से खेलेंगे। यूनिट डिजिट पढ़ाया है मैंने आपको, इकाई का अंक। अगर मैं यूनिट डिजिट से खेलूंगा तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, ये है 9,000 के आसपास और ये 64,000 के आसपास है। तो 9 सत्ते 63 और एक को भी अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 7 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये इससे पूरा 7 बार कट जाएगा। भाई यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ 7 है, एक सत्ते 7 होता है यानी कि, और 9 सत्ते 63, 64,000 के आसपास पहुंच गए हम। तो भाई यानी कि पूरा पूरा 7 बार कट जाएगा। ऐसा आपको यूनिट डिजिट बनाकर दे देगा, नहीं तो फिर आपको ये काट कर देखना पड़ेगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है? राशि, यानी कि 8,000 यूनिट। तो 8,000 गुणा 7 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बच्चा कितना? 56,000। कहाँ ऑप्शन है? डी। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आएंगे जरा। कह रहे 20,000 पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 1 साल और 4 महीने का बताओ बच्चा, जल्दी से। ये भी मैंने आपको कल बताया था सर। 1 साल का सीआई पूछे तो भाई, 1 साल का सीआई पूछेगा तो फिर सवाल ही क्या है वो?
जो रेट दिया हुआ है, ब्याज की दर दी हुई है, वही 1 साल का CI होता है। मूलधन का उतना % निकाल दो। 1 साल में तो कुछ करना ही नहीं है आपने। बताओ जल्दी से क्या करेंगे कि रेट अगर 9% है तो 1 साल और 4 महीने का CI। सबसे पहले आपको 1 साल और 4 महीने की रेट यानी कि दर का पता होना बच्चे बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर लिखा 1 वर्ष और 4 महीने। देखना अब आप, तो 1 वर्ष के लिए तो पूरा का पूरा 9% ब्याज लगेगा, लेकिन 4 महीने को आपने वर्ष में बदलना पड़ेगा 12 से डिवाइड करके। तो 1/3 वर्ष। अब इसको आप 9 से गुणा कर दो तो ये आ गया 3%। सबसे पहले आपने क्या किया, इस 4 महीने को आपने वर्ष यानी कि ईयर में बदला, तो 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड किया, 1/3 आ गया। फिर आप उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे 4 महीने का जो ब्याज की दर है ना वो 3%। अब आपके पास दो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए, एक तो 9% और एक 3%। फॉर्मूला लगा दो, A प्लस बी प्लस A गुणा B बटा 100। तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 और 9 तिया 27 यानी कि 12.27%। ये आपके पास ब्याज आ गया 12.27%। बस आपसे ब्याज पूछा है ना, तो 20,000 का इतना निकाल दो भाई। 20,000 का कितना, 12.27 बटा 100। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो से डिवाइड कर दो, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितना आ गया, 2454। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक। सभी का आ गया ना, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? यस, वेरी गुड। ये सवाल बताएंगे बच्चे जल्दी से। करो बच्चे जल्दी। सबसे पहले आपको त्रैमासिक दर ना, क्वार्टरली रेट पता करना होगा। मैंने कल बताया था, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था कि अगर क्वार्टरली रेट कहेगा तो वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर दो। सवाल कह रहा है कि 15,600 रुपए है, 12% की दर है, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ अगर ब्याज क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक लगता हो। सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें त्रैमासिक दर निकालनी है। क्वार्टरली रेट, त्रैमासिक दर। त्रैमासिक दर क्या होता है, वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3%। कितना आ जाएगा, 3%। चलो इतना हमने कर लिया। दूसरा काम हमारा रह गया कि जो समय हमें दिया हुआ है, कितने समय में, कितना समय है, 9 महीने। अच्छा एक बात सामने सुनो कि अगर मेरे पास समय 9 महीने है तो मैं अगर हर 3 महीने में ब्याज लगा रहा हूं, अगर मैं हर 3 मंथ्स में ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूं तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा बताओ। 9 महीने में अगर मैं हर 3 महीने में ब्याज लगा रहा हूं तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा। आप कहेंगे सर 3 महीने 3 महीने 3 महीने, सर 3 बार ब्याज लगेगा। भाई यस और नो, 9 महीने को डिवाइड कर दो त्रैमासिक यानी कि 3 से, तो आप कहेंगे सर ब्याज लगेगा 3 बार। और अगर आपने कल की क्लास का रिवीजन किया होगा, वो टेबल का रिवीजन किया होगा जो मैंने आपको लिखवाई थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है तो 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने लिखवाया था। मैं 2% से शुरू करता हूं आपका रिवीजन के लिए। आपको लगेगा कि सर को ये हो सकता है, सर को याद ना हो, हमें जबरदस्ती याद करने वगैरह। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 4.04%। ठीक है,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 6.1208%। ये 2% की कहानी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 6.09%। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है तो 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 9.2727%। 9.2727%। मैंने लिखवाया था। यस, बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। तो 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट प्यारे भाई कितना आ जाएगा? अगर रेट 3% है तो 3 बार का आ जाएगा 9.2727%। बस यही आपको चाहिए। 15,600 का इतना परसेंट निकाल दो। 2 ऑप्शन सेम है क्या? अच्छा, एक ऑप्शन अलग कर देते हैं, 2 5 कर देते हैं। बताओ भाई। कैसे करेंगे? तो अप्रोक्सीमेट हम निकाल सकते हैं। वैसे हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। भाई मुझे क्या करना है? मुझे 15,600 का कितना परसेंट निकालना है? सामने देखना बच्चे, आपकी ना समस्या का समाधान मैं करता हूँ। 9.2727/100। अब आपको देखने से लग रहा है कि सर ये तो बहुत लंबा चला जाएगा सर, है ना? 15,600 की कैसे मल्टीप्लाई करें? तो मैं आपकी समस्या का थोड़ा सा समाधान करने की कोशिश करता हूँ। आप क्या करो, आप पहले 9% निकालो, केवल 9%। लेकिन आपको निकालना है 9.2727। मैं निकालवाने को कह रहा हूं, केवल आप निकालो केवल 9%। 9%। 9% आपने निकाल दिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो आंसर है वो कितने के लगभग है। एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम। क्यों? मुझे निकालना है 9.2727, लेकिन मैं निकाल रहा हूं 9%, तो मेरा आंसर एग्जैक्ट से थोड़ा सा कम आएगा। आप एक बार निकाल के देखो, आपको लगेगा कि हाँ सर ठीक है, तरीका ठीक है। आपने अगर 9% निकाला 15,600 का, तो ये जाएगा 9 छिक्के 54, 5 9 पंजे 45, 5 50, 5 9 एकम 9 5 14। मेरा आंसर आया है 1404। लेकिन बच्चे 1404 जो आया है ना, ये मेरे एग्जैक्ट से थोड़ा सा कम है। बहुत ज्यादा कम नहीं है या फिर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम। क्यों? मुझे चाहिए था 9.2727, मैंने निकाला केवल 9%, वो आया 1404। तो मेरा आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1404 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन में जो दिया हुआ है। ये 3 तो 1900 के लगभग है, 1900 के लगभग है, यही आंसर है 1446। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1446.54। बिल्कुल सही जवाब है। आप बच गए कैलकुलेशन करने से, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की हेल्प ली, बन गई बात। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं कि बच्चे, अगर आपसे त्रैमासिक दर बोलेगा तो वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर दोगे। हाफ ईयरली अर्धवार्षिक दर बोलेगा तो वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दोगे। सपोज आपसे कहेगा 8 महीने की दर है, भाई जरूरी थोड़ी है कि वो अर्धवार्षिक और तिमाही दर ही लगाए, 8 महीने पर भी ब्याज ले सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कल मैंने उसका भी सिखाया था आपको कि उसके लिए क्या करना है। वार्षिक दर दी होगी तो 12 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज और 8 महीने का ब्याज। तो वहां से 8 महीने की दर आ जाएगी 1 महीने का निकाल कर। और फिर जो समय दिया होगा उसमें आप देख लेंगे कि अगर मैं हर 8 महीने में ब्याज लगा रहा हूं तो जो मुझे समय दिया है उसमें कितनी बार ब्याज लगेगा, इतना आपने देखना है, इतना आपने देखना है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अगले टाइप पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइप नंबर 3 को देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12, और आते हैं इसमें क्या होगा। कल ना हम लोग, सॉरी आज की कह रहा हूँ, आज मैंने 5 बजे क्लास इसलिए रखी थी क्योंकि इसी बड़ी हो जाएगी, तो 1.5 घंटे की क्लास आज हम करेंगे। लगभग मेरा टारगेट है 25 प्लस क्वेश्चन आपको कराना। 25 आज हो गए, कल सुबह 10 बजे से क्लास है भाई, जो लोग लेट आए उनको मैं बता दूं।
कल सुबह 10 बजे से क्लास है और वहाँ भी 1.5 घंटे की क्लास होगी। वहाँ भी लगभग मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 20 से 25 सवाल। तो हो सकता है कि कल आपका ही चैप्टर एंड हो जाए, फिर मंडे से हम लोग अपना समय चाल दूरी चैप्टर को करें। कह रहे हैं कि 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 160 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखो, जब भी 2 साल के अंतर की बात आएगी, 2 साल के अंतर का एक फॉर्मूला होता है, समझना। मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं बिना फॉर्मूले के भी करा दूंगा, डोंट वरी, बिना फॉर्मूले के भी करेंगे। R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। फॉर्मूला अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो 2 साल के लिए। आर क्या है? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डी क्या है? डी है 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और एसआई का अंतर डिफरेंस। ये आपका डी है 2 साल के लिए केवल। ध्यान रखना है, हर साल पे नहीं, केवल 2 साल पे लगेगा। अगर मैं पी की बात करूंगा तो पी क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। क्या है बच्चा? 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कहीं भी आपको आएगा, आप डेफिनेटली कर दोगे आप उसे इस फॉर्मूले से। कि भाई रेट आपसे पूछा है, वार्षिक दर पूछी है, तो यहां R/100 लिखे रहने दो बराबर अंडर रूट में 2 साल का अंतर दिया हुआ है क्या? 160 बिल्कुल दिया हुआ है, बटे मूलधन दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है 16,000। जीरो से जीरो गया, 16 एकम 16 और 16 से 100 बार जाएगा। अब आप देखना बच्चे, सामने सामने देखेंगे। अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूं तो एक ही रहेगा। अगर मैं अंडर रूट से बाहर 100 को निकालता हूं तो ये 10 बनेगा कि नहीं? भाई 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10 होता है, 10 होता है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या मिला? आपको मिला R/100 बराबर 1/10। देखो, जीरो से जीरो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर कितना आएगा? 10%। इस तरीके से तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते। और अगर आप फॉर्मूले से नहीं निकालना चाहते तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है? हालांकि ये फॉर्मूला बेस्ट है 2 साल के अंतर के लिए, बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आप फिर भी फॉर्मूले से नहीं जाना चाहते तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बता। क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है 16,000 रुपए मूलधन है, समय दिया हुआ है 2 साल, और आपको दिया हुआ है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए। अंतर कितना दिया हुआ है? 160 रुपए। आप मुझे बताओ ये अंतर परसेंटेज में कितना होगा? यहां तो 160 रुपए में दिया हुआ है, आप मुझे परसेंटेज में बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज? परसेंट में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अगर परसेंट में डिफरेंस पूछ रहे हो ना तो 160 बटे 16,000 और गुणा 100। ये डिफरेंस, सॉरी, परसेंटेज में डिफरेंस आ गया। मैंने परसेंटेज में पूछा, रुपए में दिया होगा, आपने परसेंटेज में निकालना है। तो कितना आंसर आएगा? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये आ गया 16 एकम 16, ये आ गया 1%। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 1%। अब आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि कौन सा वो रेट होगा इसके 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 1% होता है। 1%। आप जानते हैं कि रेट अगर 10% है तो 2 साल का सीआई होता है 21% और 2 साल का एसआई होता है कितना बच्चे? लिखवाया मैंने टेबल में, 20%। और इनका अगर मैं अंतर डिफरेंस की बात करता हूं तो 1%। यानी कि 1% का अंतर तो यहीं पर आता है, तो यही मेरा रेट हो जाए। क्या हो जाएगा? रेट। इतना आपने करना है। ओके। और भी आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, और भी आसान तरीका बताऊं, इससे भी आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका देखो। आपका जो डिफरेंस आएगा 1%,
जो डिफरेंस 1% आएगा ना, उस डिफरेंस को 100 से गुणा करके अंडर रूट बना दो। उस डिफरेंस को क्या करो, उस डिफरेंस को 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी डिफरेंस आएगा अंडर रूट में ले लो। बस जो भी डिफरेंस आएगा 100 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट बना दो। आप कहेंगे सर ये आ गया